तो सबसे पहले हम सिंपल हाइड्रोकार्बन उठाते हैं विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या बेटा? नहीं, वो सब बेटा नहीं पूछे जाते, अब वो हाई स्कूल के पार्ट है। डोवेनियर्स और ट्राइड्स ये सब नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे के पढ़ना, मेंडलीव से आगे का पढ़ना, ठीक है, शुरू का नहीं पढ़ना। अच्छा सुनो, तो नेक्स्ट वन इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखो ध्यान देना है, हम सबसे एकदम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम किसी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करेंगे, पहले हम ब्रांचेस और इन सब के बारे में जाने। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल बेटा जो है आपका कंपाउंड है दैट इज CH4, ठीक। कितना कार्बन है? एक कार्बन को क्या बोला जाएगा? मेथ। और एक कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, और ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 को भी फॉलो कर रहा है। अगर आप देखोगे कार्बन का नंबर अगर 1 रखोगे तो ये 2 × 1 हो जाएगा, 2 + 2 4, तो CH4 यानी एल्केन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, एल्केन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? एन। तो नाम हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अभी सुन लो फिर लिख लेना। नेक्स्ट वन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और वी कैन राइट C2H6। अगर आप देखोगे तो ये भी एल्केन को फॉलो कर रहा है, 2 रखोगे यहाँ पर तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4 और +2 हो जाएगा 6, C2H6। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 2, तो वी विल राइट H एंड सिंगल बॉन्ड इज देयर, तो लिखेंगे एन, मीथेन, ठीक। इसी तरह से CH3 CH, और यहां पर एक हमने अब ब्रांचिंग लगानी शुरू कर दी, दिस वन इज ब्रांच, सीधे बैठो, ठीक है, दिस वन इज ब्रांच। तो अब हम इसमें देखो पेरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करते हैं। पेरेंट चेन के लिए किसी भी एक कार्बन को, किनारे वाले कार्बन को पकड़ लेंगे, और पकड़ने के लिए वहां तक लाइन बेटा ड्रॉ करेंगे जहां तक वो पॉसिबल हो, और उसको पलट के नहीं लाना है, लाइन को वापस रिटर्न नहीं करना है। तो अगर देखोगे तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3। और ये जो कार्बन जो बेटा नहीं आया पेरेंट चेन में, इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कहो या मेन चेन कहो, ठीक। और ये जो बचा रह गया इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। और ब्रांच के लिए हमेशा प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, ठीक। तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3। तो रूट नेम क्या होगा 3 के लिए? प्रॉप। तो पहले लिखा प्रॉप। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है सारे इनमें, तो क्या लिखेंगे? एन, प्रोपेन। और सेकेंडरी सफिक्स होगा नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब ब्रांच का नाम देखो, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप क्या होगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ब्रांचेस के लिए एक ही कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल, मिथाइल। और इससे पहले मिथाइल लगा कहां पर है? वो कहलाता है लोकेंट। क्या कहते हैं? लोकेंट। लोकेंट का मतलब जो लोकेशन बताता हो। कौन सी लोकेशन? 1 2 3, गूगल लोकेशन। कौन सी लोकेशन पे है? 2 पर, तो वी विल राइट हियर 2 और डैश। हमेशा लोकेंट, इसको क्या बोला जाता है बेटा? लोकेंट कहा जाता है। लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या आएगा? डैश जरूर लगेगा। फर्स्ट लेटर बेटा कैपिटल लिख भी सकते हो और नहीं भी चलेगा, बट बीच का कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख भी सकते हो, नहीं भी चलेगा, बट बीच का कोई भी लेटर कैपिटल बेटा नहीं होना चाहिए। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द नेम। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी रुक जाओ, अभी लिखना नहीं। अच्छा, CH3C, यहां पर लगा है बेटा CH3, यहां पर CH, इधर लगा है CH3, और इधर लगा है बेटा CH3। नाउ व्हाट विल बी द नेम? हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन पेरेंट चेन? 4, एंड दीज आर 2 ब्रांचेस। नंबर 2 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन। और दोनों मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है बेटा, तो 2 पर और 3 पर, तो 2, 3 दो लगे हैं इसलिए डाई, और क्या हो जाएगा? मिथाइल। दिस इज 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ आ रहा है? नाउ अभी एक दो और, फिर उसके बाद लिखना। नेक्स्ट वन इज CH3C, यहां लगा है C2H5, यहां लगा है बेटा CH3, और इधर लगा है CH3, ठीक है। अब क्या नाम होगा इसका? नाम क्या होगा? तो हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन पेरेंट चेन? 3। पक्का? तुमको ये 3 दिख रहे हैं, और इधर से गिनो तो 1 2 3 4, उधर 2 कार्बन है ऊपर, ठीक है। तो पेरेंट चेन विल बी दिस,
जिधर कार्बन ज्यादा होंगे। अब उधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पे ब्रांचेस आ रही हैं, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर ही ब्रांचेस आ रही हैं, तो जिधर से ब्रांच पास होती है उधर से गिनते हैं। तो मतलब 1 2 3 4, और उधर से गिनते तो क्या होता, 1 2 3 पे आता, तो 3 ज्यादा हो जाता, 2 से छोटा नंबर है। तो ब्रांच जिधर से पास होती हैं उधर से गिनना शुरू करते हैं। तो ब्रांचेस ये हो गई दोनों, और ये हो गए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, एन, ब्यूटेन। और सेकंड पर 2,2 बेटा दोनों ब्रांचेस के लिए नंबर लिखा जाता है, एक बार 2 से काम नहीं चलेगा, 2 ब्रांचेस हैं तो वी विल राइट 2 फॉर बोथ। तो 2,2 एंड 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ आ गए सारे। तो अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग करिए फिर, ठीक है, इतना लिख लीजिए और फिर कुछ एग्जाम्पल करिए। जैसे CH3C, यहां पर CH3, ये C2H5, यहां पर बेटा CH2 एंड CH3। अगला है CH3, इधर C2H5, इधर C2H5 बेटा, और यहां पर CH3। अगला है CH3C, ठीक है, यहां पर कर देते हैं CH3, इधर करते हैं बेटा CH3, और इधर CH2 CH3, ठीक है। या चलो थोड़ा सा और चेंज करें, इधर CH2 CH3 और इधर भी कर लेते हैं CH2 एंड CH3। चलो ये 3 कंपाउंड के नाम आप बाद में बताएंगे, पहले आप कर लीजिए फिर बताएंगे। समझो सभी क्लास। सबसे पहले बेटा सुनो सभी, सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट की, 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन से देखो 1 2 3 4 5, इधर से गिनो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से गिनो 1 2 3 पे आ रहा है, तो कहीं से भी गिन लो। तो 1 2 3 4 5, यहां 1 2 एक साथ क्यों लिखा है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो देखो 3 पर एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, तो 5 कार्बन को पहले क्या लिखेंगे, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन हो गया। और 3 पर दोनों मिथाइल है तो 3,3 डाई मिथाइल। द फर्स्ट लेटर कैन बी कैपिटल, कुड बी कैपिटल, ठीक है, बट बीच का कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, ये P स्मॉल है। अच्छा नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो देखो यहां से गिनो, इधर से इधर की तरफ आ जाओ, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कार्बन के लिए सेम पेंटेन, और यहां भी 3 पर ही दोनों मिथाइल हैं तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई, क्या होगा, मिथाइल पेंटेन। समझ आ गया। नीचे वाले में देखेंगे बेटा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर, देखो चाहे ये ले लो पेरेंट चेन, चाहे इधर ले लो, किसी को भी ले लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, सॉरी 4 5, ये मिथाइल है, M से शुरू होता है, ये इथाइल है, E से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वो बात है ना, पहले रूट नेम लिखो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब मिथाइल और M और E में कौन पहले आएगा, E, तो 3 पर लिखा है इथाइल और 3 पर ही लिखा है मिथाइल। एंड द नेक्स्ट रूल इज, ध्यान रखिएगा कि जो भी लोकेंट होता है बेटा, अल्फाबेट और लोकेंट के बीच में कभी भी स्पेस नहीं छोड़ना है, डैश लगाना है, डैश, ना कॉमन लगाना है, ना कॉमा लगाना है, और ना खाली छोड़ना है, उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, डैश रहेगा। समझ गए। हाँ, इधर और इधर के बीच दोनों तरफ, अगर बीच में लोकेंट आ रहा है, अल्फाबेट दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ डैश लगेगा। समझ गए। कॉमा नहीं लगाना है और खाली भी नहीं छोड़ना है, दैट इज रूल, ओके, ये रूल्स में आता है।